क्या वर्कआउट या वेट ट्रेनिंग फीमेल को बल्की करती है? इट्स अ बिग मिथ. I'm quite feminine. If you look at me, मेरे कोई ऐसी manly body नहीं है. I look very feminine. Again, ये बहुत बड़ा myth है. दैट क्या वे प्रोटीन स्टेरॉइड है? It is not in very very clear and loud words. एक तो ये इट्स नॉट अ शुगरी ड्रिंक. मैं तो चाहूँ तो 2-3 ग्लासेस के पी सकती हूँ. अगर आपके अंदर सप्लीमेंट्स सही नहीं जा रहे हैं, प्रोटीन नहीं जा रहा है, कोलाजन नहीं जा रहा है, या सही अमाउंट में कार्ब्स या ये सब नहीं जा रहे, बायोटिन नहीं जा रहा है, तो वो स्किन आप जितना मर्जी फेशियल करा लो, कुछ नहीं होने वाला. तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट्स आपके नए नहीं हैं. मेरे लिए उनके बारे में जानना इज नॉट न्यू. मुझे ये भी पता है कि आपके फिश ऑयल में 1500 mg है. यस. क्योंकि मैं लेती हूँ. वी आर बेस्ट सेलर ऑन Amazon, Flipkart, Blinkit, Zepto, एवरीवेयर. वी आर बेस्ट सेलर. GNC is that one brand जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ. All of our India products, India GNC products are formulated in USA. Wow. Hi Leena, Hello. welcome to our podcast. Thank you so much. I'm so happy कि आप आए हो आज कवर करने इतने सारे myths around brides, around supplements, around collagen, whey protein. So let's start. So our first question will be around your journey. So अभी रिसेंटली हमने हमारे सोशल मीडिया पे देखा कि जब आप स्टोरीज डालते हैं, व्हेन यू टैग GNC, हमारे पास भी क्वेश्चंस आते हैं दैट व्हाई लीना विद GNC, उनकी जर्नी क्या है, व्हाई इज शी एसोसिएटेड, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या स्ट्रगल्स आए. थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए फ्रॉम डे वन. क्या हुआ, कैसे आप इस लाइन में आए, कोई प्रोफेशनल कोर्स करा, व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट, बी ऑर्गेनिक. You will be surprised to know I actually started my makeup artistry journey at the age of 35. Okay. Yes. Okay. And उससे पहले भी मैं काम कर रही थी. क्या कर रहे थे आप? So just after I got married back in 2006, me and my husband we moved to New York. Oh, nice. शादी के just बाद हम लोग बाहर चले गए थे. Okay. और वहाँ जहाँ पे मैं काम कर रही थी उसके just across Macy's था जी, जहाँ पे बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स होते थे. 2006 में ही कार्डाशियंस का शो शुरू हुआ था. और न्यूयॉर्क जाने के बाद जब मैंने ट्रेंड्स देखे, स्मोकी आई, न्यूड लिप्स, एंड देन द पीच पिंक, so that I started to get attracted to makeup. Obviously, as a woman, as a female, you're always interested in makeup, but I think that was the turning point where I thought, I am interested in makeup. उसके बाद 5-6 साल हम जॉब कर रहे थे. देन मैं मेकअप खरीदती थी. यूट्यूब बहुत चलता था. यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने मैंने शुरू करे, तो मेरा एक अपना पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप वहाँ से होना शुरू हो गया था. इन द US. ओके. तो वहाँ पे भी जब मैं अपना मेकअप करती थी, स्मोकी आई, न्यूड लिप्स, अगर आप मेरी 15 साल पुरानी भी पिक्चर्स देखेंगे तो आप कुछ ऐसा मेकअप तब भी देखेंगे. ओके. और बट फिर वही बात है, हम बिजी हो गए अपने काम में. मेकअप में इंटरेस्ट मेरा बढ़ता रहा. देन फाइनली हम लोग 6 साल बाद वापसी इंडिया मूव हो गए. कूल. ओके. यहाँ आके मैंने देखा मेकअप इंडस्ट्री वाज बूमिंग. या फिर आने के बाद हमने 2-3 साल ऑनलाइन कुछ और काम भी किया. बट फिर भी मैं देख रही थी कि मेकअप इंडस्ट्री बूम कर रही है. फ्रीलांसर्स मार्केट में आ रहे हैं, लोगों का बहुत नाम हो रहा है, दे मेकिंग गुड मनी, दे आर गेटिंग फेमस. मुझे लगा आई वांट टू गिव इट अ ट्राई. तो मैंने एक सर्टिफिकेशन के लिए एक कोर्स किया. ओके. और मैंने एक सर्टिफिकेशन लिया. उसके बाद मैंने अपने ऊपर ही मेकअप करके 2-3 लुक्स अपने फेसबुक पे डाल दिए. ठीक है. यू नॉट गोना बिलीव, मैंने अपने मेकअप्स डाले. मुझे मेरा ही मेकअप देके, कोई क्लाइंट नहीं किया था मैंने. मुझे 2 ब्राइड्स की बुकिंग मिल गई. वाओ. वो मेरे घर आए, उन्होंने बोला छोटा सा ट्रायल दो. दे लव्ड माय मेकअप. आई स्टिल रिमेंबर देयर नेम्स, प्रवलीन एंड गुनीत. ऑब्वियसली यू कैन नेवर एवर फॉरगेट योर फर्स्ट 2 brides. You cannot. They were cousins and they both booked me. And they paid like a 10,000 advance. And I have never looked back since then. So I also remember my first order when I started a company called Bevzilla, a coffee brand. So my first customer's name is Neeraj. Wow. He's from GK, New Delhi. Wow. I'll always remember his name. Always. जैसे आपको याद है. Yes. Your first bride's name. Yes. So you just told us that 35 में you moved to US. No. I was 24 when I had moved. वहाँ कुछ साल रहे, वापस आके When कुछ you started your makeup journey, you were 35. I was 35 when I had done the course, 34 at that time. Okay. And by the age of 35, I was doing brides, I was doing party makeups, I was freelancing. So my point also here is it's never too late to start your passion and what you actually feel strong about.
2-3 क्वेश्चंस, हाँ काफ़ी जी, सारा कुछ please, आ रहा yes, yeah. है. यूएस क्यों गए? एग्जैक्टली क्या हुआ? माई हस्बैंड एक्चुअली वॉज लिविंग देयर ओनली, शादी से पहले भी. Okay. वो वहीं जॉब कर रहे थे, वहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की हुई है. और मेरा ब्रदर इन लॉ ऑल्सो, ही स्टडीड देयर, ही हैज लिव्ड देयर. Okay. सो द फैमिली बैकग्राउंड, यू वुड से अ लिटिल बिट वाज फ्रॉम द यूएस. Okay. एंड दैट वाज द रीजन आई ऑल्सो मूव्ड. You have an experience of 15 plus years, I believe, in just makeup industry. If I add No. US also. Yes. If I add US yes, also. absolutely, because that's where this thing started to Yes. change. That's, yeah. So, tremendous experience, tremendous skill set, expertise है आपकी. Do you ever think that you want to start your own makeup brand ever? I've never said that on social media. Okay. But it's been my dream ever Okay. since I became a makeup artist. I still remember back in 2017, I was in touch with one of the Dubai brands for the lashes and I wanted to launch. But I think things were not meant to be at that time. And freelancing took most of my time. And I was literally not remembering coming to home for sometimes 15 days, 20 days. 5 साल जो मेरी freelancing रही जी, है, जी. मैं घर नहीं आ पाई हूँ, मैं बच्चे को नहीं देख पाई, मैं अपनी मैरिड लाइफ को भी टाइम नहीं दे पाई. वो 5 साल बहुत हम लोग फ्रीलांसिंग करी है. आज हम लोग गोवा में है, कल थाईलैंड में है, कल जयपुर में है, कल आगरा में है. हार्डली टू मच ट्रैवलिंग. So कैसे मैनेज हुआ उस टाइम पे जब आप मुश्किल था बहुत मैनेज. पूरा का पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ को, जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा, स्पेशली माई मदर इन लॉ. And I lost her last year. Things again So sorry changed to hear for me. Yeah. So she took care of my child. Me and my husband, of course, we were busy, you know, in our work. And मुझे उनके होते हुए कभी भी अपने बेटे की चिंता नहीं करनी पड़ी. She took care of. You're blessed, I think. Yes. Yeah. His studies, his food, his everything was taken care of, you know, him by her. And she loved him dearly. So, yeah. So the reason मैंने आपसे क्यों पूछा था, you want to start your own brand, दीपिका पादुकोण, Yes. ड्वेन जॉनसन, बिल्कुल. प्रियंका चोपड़ा, सबके पास अपने ब्रांड्स हैं. बिल्कुल. सो अब जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, दैट इज फाउंडर लेड ब्रांड एज पर मी. क्योंकि बेवजिला का फेस मैं था. Yes. जब तक एक्विजिशंस नहीं हुए, आई वाज टू बी इन द वीडियो, सारी वीडियोस में मैं आता था. Wow. जीएनसी अब मैं कर रहा हूँ. सो जब आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है ना सोशल मीडिया पे, योर ब्रांड गोज लाइक दिस. I think I needed to hear this from somebody. Yes. Nobody has said this thing in such clear words, which you just said. That when you have a social media presence, your brand can be built because you already have that name. We have a brand called Bella Vita. I have heard a the lot biggest about Bella perfume Vita. brand, the biggest perfume brand in It India. is selling like hotcakes. Yes, it Yes, is. I It's know, the biggest, I know. biggest brand in India. उनके फेस आकाश भैया, मिस्टर आकाश आनंद, द फाउंडर. अच्छा. हम सेलिब्रिटीज पे पैसा नहीं लगाते. हाँ. किसी भी ब्रांड पे. I actually heard Clear about this cut thing हमारा about aim है. Bella Vita कि इन्होंने कुछ ऐसा शूट नहीं करा, कुछ ऐसा नहीं कुछ है. नहीं. So this came up when I was actually launching somebody's perfume. So you guys obviously, you know, came in the conversation. Yeah. These guys have literally taken over, you know, taken the market by storm. And I was like, what exactly, you know, they are doing is, you know, how they've become so big. Yeah. So it's like इन्होंने किसी के साथ ऐसा किसी के काम साथ नहीं नहीं करा, करा. लेकिन एवरीबडी हैज बेला वीटा, एवरीबडी वांट्स टू बाय बेला वीटा. तो क्या रीजन रहा है? मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ डिड यू पुल दिस ऑफ? मैं आपको समझाता हूँ. सो बेला वीटा की जो लर्निंग्स हैं आकाश भैया की, मैंने सेम डुप्लीकेट करी इन माय ओन ब्रांड बेवजिला, द कॉफी ब्रांड. मैं आपको बेला वीटा की लर्निंग्स बताता हूँ. राइट. इंडिया में ना सबको पता है, सेलिब्रिटी जब बैठता है कैमरा के पीछे, दे चार्ज अ बट लोड ऑफ मनी. यस, दे डू. प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग दे विल चार्ज. और जो वो बोलेगा ना, वो उस 8 घंटे के शूट के लिए ही बोलेगा. हाँ. बट जब फाउंडर बोलेगा ना, वो फील करके बोलेगा, वो कहेगा ये मेरा बेबी है जो मैंने बनाया है, और मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट, माय फैमिली इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट. बिल्कुल. सेम गोज फॉर बेवजिला. जब हमने कॉफी कंपनी लॉन्च करी, इट्स द इंडियाज बिगेस्ट D2C ब्रांड नाउ. वाओ. वी आर बेस्ट सेलर ऑन Amazon, Flipkart, Blinkit, Zepto, everywhere. We are best seller. Why do you think I agreed to do this podcast with GNC? Do you know why? GNC is that one brand जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ. मुझे लगता है कि my husband, my brother, his friends, everybody who goes to gym or who takes supplements,
GNC is the biggest, literally the most credible brand out there. That's how people trust in the brand. और I think 85 years old brand है GNC. Yeah. और जगह जगह हमने स्टोर्स देखे हैं everywhere. I think आप US में भी थे, so वहाँ की भी एक credibility आपकी build हुई होगी when you saw stores in US, GNC US It's stores. everywhere. It's everywhere. तो We have 1,000+ stores in US. हाँ, तो वहीं से पता लगता है कि इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड. इसकी अलग एक प्रेजेंस है मार्केट में. पीपल, the most amazing thing about the brand is people trust the brand and the products that you guys are making. Thank you so much. Yeah. So I'll tell you one more USP. जी. US हो गया, years old of expertise हो गई, वो सब तो है ही है. All of our India products, India GNC products are formulated in USA. Wow. हम एक भी प्रोडक्ट यहाँ पे विदाउट USA की फॉर्मुलेशन आई लॉन्च नहीं करते. इट्स ऑल फॉर्मुलेटेड इन USA एंड मेड इन इंडिया. प्लस जितने भी हमारा रॉ मटेरियल आता है, एग्जाम्पल है एक जार है, जार के अंदर जो रॉ मटेरियल है, जार इंडियन होगा बट आर रॉ मटेरियल विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप और US. ऑल ऑफ आर वे प्रोटीन. सो वे प्रोटीन आपका नंबर 1 नंबर सबसे बड़ी कैटेगरी हमारे लिए भी वे है. आर फोकस कैटेगरी इज वे. सो वी मेक श्योर जितने भी हमारा रॉ मटेरियल आता है, एक रॉ मटेरियल का मैं हिंदी में बोलूँगा कट्टा जो आता है जिसमें माल आता है हमारा, वो चेक होता है. और अगर कुछ भी होता है हम वापस भेज देते हो. हम नहीं लेते क्वालिटी. हम 19-20 पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. मुझे याद है मैं जब हम लोग न्यू जर्सी में रहते थे, न्यूयॉर्क में मैं जॉब करती थी, तो बस लेते थे वहाँ से और पोर्ट अथॉरिटी पे हमारी बस रुकती थी. तो पोर्ट अथॉरिटी पे रुकते ही मुझे सबसे पहले GNC स्टोर दिखता था. जी. तो ये मेरे दिमाग में GNC अब से नहीं है, बहुत पहले से है. ओह परफेक्ट. सो आप US गए जी. आपने वहाँ पे जॉब करी एज यू जस्ट टोल्ड. बिल्कुल. फिर आप 35-34 ईयर ओल्ड में जब आप थे, आपने अपना मेकअप जर्नी शुरू करी. यस. अब आप अपना ब्रांड भी शुरू करना चाहते हो. यस. गिव अप करने का मन आता है, मेरा भी आता है ऑनेस्टली. एज एन एंटरप्रेन्योर आई ऑल्सो गेट टायर्ड because of multiple things coming at me on daily basis. I see that. आपके पास भी आती होगी, I'm sure. डेली नई ब्राइड से मिलना, डेली नए क्लाइंट से डील करना, सबके अपने ट्रांटम्स, सबके अपने नखरे. वेरी सिंपल. क्योंकि वैसे मेरे सामने ब्राइड्स नखरे करती नहीं है. बट ब्राइड्स इंटरनली परेशान होती हैं. कम टू मे बी, बट जब आती हैं तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है ब्राइड्स को कि या another thing I ask them ki what look do you want. 99% of the brides they come up with the answer, we're leaving it on you, we trust you and do your thing. So चलो उनकी एंग्जाइटी होती नहीं, एंशियस ब्राइड्स नहीं मिलती, बहुत रिलैक्स्ड आती हैं, पूरा ट्रस्ट है, उन्हें पता अच्छा होगा. आप कैसे वो प्रेशर हैंडल कर रहे हो अपनी लाइफ का, इतने सारे टास्क था, क्या ब्रेक डाउन होते हो एंड हाउ डू यू मैनेज योर ओन मेंटल हेल्थ विद सो मच ऑफ प्रेशर? हाउ डू यू डू दैट? आई थिंक इसका मोस्टली क्रेडिट मेरे हस्बैंड पे जाता है. द मैन रियली बैलेंसेस माई लाइफ. आई एम आउट देयर ऑन सोशल मीडिया, आई एम द फेस ऑफ द ब्रांड, but he is the one who's actually doing the most work behind the scenes. That's one thing. Second, I think मेरी mental health, अगर मैं sane हूँ, he is the reason. Wow. रात को जाके मेरी दिन भर की प्रॉब्लम सुनना और कैसे मेरा माइंड शट करना है. ही नोज कि अब तू घर पे है, जस्ट लेट्स नॉट टॉक अबाउट वर्क, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है ही जस्ट सॉर्ट्स इट फॉर मी. परफेक्ट. तो आई थिंक इट्स हिज रीजन. सेकंड, आपने पूछा वाज देयर एनी टाइम वेयर आई वांटेड टू गिव अप. द आंसर इज यस. ओके. देयर वाज अ टाइम लास्ट ईयर व्हेन आई लॉस्ट माय मदर इन लॉ. Me and him, we just wanted to shut the whole thing. Nobody knows about it. You were the first one to actually know. Thank you. Yeah. Thank you for sharing. We wanted to just, shut the whole thing and not do anything. I still remember उनके जाने के just next day I had to fly. I had to fly to London for a shoot, which I had to cancel. But 10 दिन बाद मुझे फिर भी वो शूट करने के लिए लंदन जाना पड़ा और मैंने किया. Nobody knew कि मेरी उस टाइम मेंटल हेल्थ क्या थी, इमोशनल हेल्थ क्या थी. आई वॉज शैटर्ड. एंड मम्मी के जाने के बाद मुझे ये बात पता लगी कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखती थी. तो मुझे लगता है कि माँ बाप के होते हुए ये बात सबको पता लग जानी चाहिए, कि उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता. और ये जो वॉइड हमारे दिल में, मेरे और मेरे हस्बैंड के दिल में आ चुका है, वो कभी भी
फिल नहीं किया जा सकता. मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी को कुछ प्रूव ही नहीं करना. वो बहुत खुश होती थी हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट से. मुझे लगता है अब मुझे किसको दिखाना है, मुझे किसको बताना है दिस. और अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि आई हैव लॉस्ट अ बिग पार्ट ऑफ माई हार्ट विद हर गॉन. सो इट्स बिन हार्ड 1 year, last 1 year. I think you are strong. You're Yes, handling yes. your yes. husband also. Yeah, he is. He said we have to still keep going. There was a time where we both could have easily gone into depression, and there were days where I didn't want to come out of the bed, and how he pulled me out of it, and how he himself also, stood strong during the hard times. It was tough. So similar story. When I started Bevzilla in 2020 October, Acha. my dad passed away in January. Oh Lord. Just 3-4 months after Lord. that. मेरा business pick ही करना शुरू हुआ था. And he passed away immediately. How did Heart you- attack. कैसे फिर आपने अपने आप को you've made कोई it so ऑप्शन नहीं big. था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास. I had to. You had to. और पापा जिस दिन गए उसके 20 दिन बाद मेरी दीदी की, मेरी जो बड़ी बहन है उसकी शादी थी. सब कुछ मैनेज करना साइड बाय साइड. शादी फिर भी हुई 20 दिन बाद. हाँ, आई मैनेज दैट. क्योंकि पापा ने वो फिक्स कराई थी. पापा ने वो फिक्स कराई थी. He wouldn't have liked it if सो जिस दिन पापा ने फिक्स कराई उसके डे आफ्टर he passed away. सो वो This is करना ही था. really sad. I'm sorry to hear that. एंड फर्स्ट सपोज करो आज अगर पापा गए हैं तो 4th डे आई वाज इन ऑफिस. आई वाज इन माय फैक्ट्री, बेवजिला फैक्ट्री. आई वाज सिटिंग देयर एंड वर्किंग बिकॉज आई हैड टू. It takes a lot of a lot, courage. a It lot. takes a strong person to continue to work after such Yeah. big, Yeah. loss. या आई थिंक ये मैसेज सबके लिए जाना चाहिए जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे बिल्कुल, या हाँ. ये रील या शॉर्ट देखेंगे कि फैमिली जाती है, झटके लगते हैं, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग Yes. फॉर योर सेल्फ, Yes. योर फैमिली, योर बिजनेस, योर ओन आइडेंटिटी. True. I agree. करना पड़ा है. करना You're पड़ेगा. the biggest example right in You are front also of me. bigger, yes. Yeah, we did. या Yeah. ठीक है थोड़ा. Yeah, ये भी- this was nice and emotional at the same time. So on a lighter note, let me ask a question. Yeah. In a month, आप कितने ब्राइड्स को केटर करते हैं? कितने आप यूजुअली ब्राइड से मिलते हैं in a month? You will be surprised to know कि मैं एक दिन में 20-25 ब्राइड नहीं करती हूँ. मैं एक्चुअली 3 या 4 से ज़्यादा ब्राइड Wow. एक दिन में नहीं करती. वाओ. और सीजन टाइम की भी बात कर रही हूँ मैं. ओके. सीजन टाइम में मैं चाहूँ तो एक दिन में 50 बुकिंग्स ले सकती हूँ. बट मुझे पता है आई एम अ क्वालिटी आर्टिस्ट. मैं ब्राइड के साथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश होती हूँ जब तक उसकी ड्रेपिंग नहीं हो जाती. स्टार्टिंग फ्रॉम द चूजिंग द कलर ऑफ द लेंस विच हैज़ टू गो इन हर आई. मैं पूरे 3 घंटे एक ब्राइड के साथ होती हूँ. मैं एक दिन में 3 से ज़्यादा ब्राइड नहीं करती हूँ और कर भी नहीं पाऊँगी. एक इनसिक्योरिटी ब्राइड्स में तो होती ही होगी. आई एम 100% श्योर. मेरे में भी है, सब में होती है. सारे सब में होती है. देयर स्किन, Yeah. देयर कलर टोन, Yes. पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स. सो ऐसा एक सप्लीमेंट जो आप किसी को रिकमेंड करते हो फॉर देयर स्किन हेल्थ, दैट इज आप आपने अगर ये बताना बहुत चाहें. बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. ब्राइड्स फोकस आउटर उस पे करती है कि स्किन ऊपर से Creams, क्रीम्स moisturizer. करा लें, फेशियल करा लें, ये करा लें, वो करा लें. बट एक बात मैं उनको हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी इनर हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपके अंदर सप्लीमेंट्स सही नहीं जा रहे हैं, प्रोटीन नहीं जा रहा है, कोलाजन नहीं जा रहा है, या सही अमाउंट में कार्ब्स या ये सब Biotin नहीं नहीं जा जा रहे, रहा है. बायोटिन नहीं जा रहा है, तो वो स्किन आप जितना मर्जी फेशियल करा लो, कुछ नहीं होने वाला. आपको अंदर से, अभी लास्ट ईयर मेरा बहुत मेजर हेयर फॉल हुआ और फिर मुझे पता लगा कि बहुत सारी मेरे टेस्ट में जो है उसकी कमियां आई. विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, ये सब. फिर मैंने सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया. और आई थिंक मैं ले तो बहुत टाइम से रही हूँ GNC, बट लास्ट ईयर से मैं इतनी रेगुलर हो गई क्योंकि इसका कोलाजन GNC का अगर आप मेरे से पूछो, ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है. It's also for your bones, it's also Joints. for your joints, for Yeah. your muscles. Yes, yes, तो yes. मैं ब्राइड्स को, अब जब मेरे पास कॉल आता है कि लीना मैम अब क्या करा लें हम प्री ब्राइडल में, मैंने कहा तुम अच्छा खाओ पियो और सप्लीमेंट्स लो. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फेशियल क्रीम या किसी भी चीज़ से. सो कोलाजन एज सप्लीमेंट ना इंडिया में जाना जाता है जस्ट फॉर द स्किन हेल्थ. उनको ये ये actually नहीं myth पता है. इट्स प्रोटीन, इट्स अमीनो एसिड एट It द एंड. is. इट हैज़ अ
डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपको लेना चाहिए विद वे 30%, प्रोटीन, yes, विद yes, वे प्रोटीन, with whey विद वे protein, प्रोटीन। yes. एक और क्वेश्चन जो आता है स्पेशली फ्रॉम फीमेल यूजर्स, फीमेल कस्टमर्स, फीमेल फॉलोअर्स टू अस, कि वे प्रोटीन स्टेरॉयड है। इट इज़ थोड़ा सा बताना नॉट चाहेंगे, please? स्टेरॉयड, नॉट एट ऑल। आई थिंक बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ा ये मेजर आई थिंक ब्लॉक है फीमेल्स के दिमाग में कि हम लोग वे प्रोटीन नहीं लेंगे। मैं अपनी मील्स में मेरे को वे प्रोटीन शाम को एक स्कूप चाहिए ही चाहिए, परफेक्ट। चाहे मैं सुबह एग्स ले रही हूँ या शाम को इन केस मैं दाल खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, मेरे लिए वो जो एक स्कूप प्रोटीन है शाम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं जिम जा रही हूँ या मैं नहीं जा रही हूँ। क्योंकि आपकी It मसल्स is तो a मूव कर ही रही part हैं। of my diet and also when you age, या आपका मसल जो है गिरता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए आपको इनफैक्ट प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माय मदर इज 54, या वो 2 स्कूप लेती हैं डेली, एक मॉर्निंग में एंड एक इवनिंग में। क्योंकि ये ज़रूरी है, ज़रूर। उस दिन एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ, एक मेरी मेकअप आर्टिस्ट से चैट पे बात हो रही थी, मैं नाम भी ले सकती हूँ, पूजा सोनिक शुक्ला से, तो प्रोटीन के बारे में बात हो रही थी। उन्होंने मुझे साफ साफ ये बोला, प्रोटीन से ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं 2 स्कूप लेती ही लेती हूँ। वाओ। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन, जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, जिन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है, उन लोगों को पता है कि ये स्टेरॉयड नहीं है, ये प्रोटीन है और ये आपकी मसल के लिए ज़रूरी है। ये क्वेश्चन मैं सारे पॉडकास्ट में कवर करता हूँ विद आवर फीमेल मेल गेस्ट, फिक्स है मेरा, दैट क्या वे प्रोटीन स्टेरॉयड है। It is not in very very clear and loud words. सेकेंड क्वेश्चन, क्या वर्कआउट या वेट ट्रेनिंग फीमेल को बल्की करती है? इट्स अ बिग मिथ। No. थोड़ा प्लीज इसमें मैं बताइए। वर्कआउट कर रही हूँ ऑन एंड ऑफ बहुत सालों से, आई थिंक लास्ट 15 ईयर्स से। और आई थिंक आई एम क्वाइट फेमिनिन, इफ़ यू लुक एट मी, मेरे कोई ऐसी मैनली बॉडी नहीं है, आई लुक वेरी फेमिनिन, माई फेस, माई बॉडी, एवरीथिंग। अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। हमारे में मेल टेस्टोस्टेरोन नहीं है, जी। फीमेल्स में नहीं है, एस्ट्रोजन है, जी। वो हमारी उस तरीके की मसल नहीं बिल्ट हो सकती हैं अनलेस आप कोई उल्टा सीधा स्टेरॉयड ले रहे हो। जी। बाकी वे प्रोटीन हो गया, कोलाजन हो गया आपका, स्पेशली फ्रॉम अ गुड ब्रांड, जीएनसी जैसा, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगेन ये मेंटल ब्लॉक्स चल रहे हैं सालों से और लोग वही भेड़ चाल में वही बिलीव करते रहते हैं, नॉट नोइंग वे प्रोटीन ना तो स्टेरॉयड है और ना ही जिम जाने से आपकी बॉडी मैनली हो जाएगी। आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। या एज यू मेंशन, क्या 15 ईयर्स से वर्कआउट कर रहे हो? Yes. आपका डेली रूटीन क्या रहता है? आप कितने बजे उठते हो? फर्स्ट मील, वर्कआउट, योगा, थोड़ा सा प्लीज देखो सीजन टाइम में तो वर्कआउट नहीं हो पाता है, Okay. क्योंकि मॉर्निंग से लेकर शाम तक आप 3-4 ब्राइड कर रहे हो, अगर आप You get लगाओ tired. 3 घंटे एक ब्राइड में दे रहे हो तो आपके 9-10 घंटे तो 3 ब्राइड्स में चले गए हैं। जी। ऑफ सीजन में हम ट्राई करते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट प्रोटीन होता है जिसमें मैं Okay. एग्स लेती हूँ जरूर। विच फ्लेवर डू यू लाइक फ्रॉम जीएनसी, अगर आप बताना चाहें? कोलाजन में ऑरेंज और वे प्रोटीन में चॉकलेट। चॉकलेट, ओके। कोई और फ्लेवर, आई नो लोगों को वनीला भी बहुत पसंद है, वनीला, बट चॉकलेट इज बट आवर बेस्ट मेरा सेलर। चॉकलेट आई आल्सो लव है ना, चॉकलेट, या बेस्ट सेलर भी वही है। या और सुबह अगर मेरा दूध पीने का मन नहीं है तो मैं वे प्रोटीन पानी में फटाफट मिलाया और पी लिया एग्स के साथ। और अगर सुबह नहीं पिया तो शाम को आई मेक श्योर बाहर जाके गोलगप्पे खाने से बेटर है मैं वो वे प्रोटीन ले लूँ। एक तो फिलिंग है और दूसरा मुझे पता है मैंने एक अच्छी मील ली है। ट्रू। आई थिंक शाम का टाइम ऐसा होता है वेयर यू एक्चुअली डिसाइड आपकी मील कहाँ दिन जा end रही कहाँ है, होगा? दिन एंड कहाँ हो रहा दिन है। end कहाँ होगा? आप बाहर जाके बर्गर या चाट खाने वाले हो या आप वे प्रोटीन लेने पीने लेने वाले हो। हो। या ऑफ सीजन में आप उठे, आपने ब्रेकफास्ट करा, फिर आप क्या करते हो? How does your day look जल्दी like? जल्दी तैयार होते हैं ठीक ऑफ है। सीजन में। मेरी घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है फटाफट कपड़े निकाल के फटाफट थोड़ा बहुत बेसिक मेकअप करा, Perfect. 5 मिनट वाला, स्टूडियो गए, जाके ब्राइड से मिले और फिर पूरा दिन वहाँ पे काम में निकलता है। Okay. कंटेंट क्रिएशन है, मेकअप है, ड्रेपिंग है, स्टाइलिंग ऑफ द ब्राइड्स है, विच आई पे रियली अटेंशन टू। पूरा दिन वहाँ निकलता है। दिन के टाइम पे जो हेल्प मेरे साथ रहती है, मुझे बीच में नट्स ज़रूर सर्व किए जाते हैं, नारियल पानी में ज़रूर लेती हूँ। ओके। शाम को मैंने बताया भी प्रोटीन लेती हूँ क्योंकि फीलिंग होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ, प्रोटीन, एवरीथिंग इज कवर्ड। नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के Good लिए। fat. गुड फैट। और शाम को कभी मेरा मन होता है तो जो बीन्स आते हैं, रेड किडनी बीन्स, उसमें जी। कुछ सब्जियां डाल के या फिर स्प्राउट्स ले लिए। और फिर रात को जाके डिनर मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिनर में लाइट रखती हूँ। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होते, अगर आप इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप अगर मेकअप आर्टिस्ट ना होते, ऐसी एक चीज़ आप क्या कर रहे होते? मुझे लगता है मैं एक डिज़ाइनर भी बहुत अच्छी बन सकती थी। ओके।
फैशन डिजाइनर. मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में ही होती, ये तो तय है. ओके, ये तो पक्का था. हाँ, ये तो पक्का था. मुझे लगता है कि मुझे स्टाइलिंग का शौक है, मुझे कपड़ों का शौक है, और अगर मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में भी होती तो मुझे लगता है आई वुड हैव बीन डूइंग रियली गुड एज वेल. अगर आपको एक 18 ईयर ओल्ड या एक कॉलेज पास आउट फीमेल को मोटिवेट करना हो in terms of fitness, in terms of why supplements are important, what should be their focus, क्योंकि तब ना बहुत ज़्यादा indecisive हो रहे होते हैं लोग. yes. कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना. थोड़ा सा अगर आप किसी को इस यहाँ पे कैमरा में अगर आप देख के बोलना चाहें, just for females specifically. सबसे पहले आई थिंक सबसे बड़ा मेरा जो एडवाइस आज की जनरेशन को, जेन जी एंड जेन एक्स, आई थिंक जेन एक्स कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन, जेन जी तो अभी चल रही है, आई थिंक मेरा बेटा इज जेन एक्स, है ना. जेन जी को मेरी सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी, एक तो फ़ोन आपको छोड़ना पड़ेगा. आई थिंक फ़ोन सबसे बड़ी बीमारी है जो घंटों घंटों रील्स बैठ के देखते रहते हैं. उससे बेटर उठ के अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, जिम चले जाओ, रादर देन वो फ़ोन देखते देखते उल्टा सीधा खाना और दूसरों की लाइफ को वो देख के अपनी लाइफ समझना. मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद उठो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, और अच्छा खाओ, प्रोटीन लो, कोलाजन लो, स्किन का ध्यान रखो, हेयर का ध्यान रखो, बॉडी का ध्यान रखो, और फिट लोगो. और मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फिट बॉडी है जी, तो अगर आपने 500 की टी शर्ट भी पहनी हुई है इट विल लुक गुड, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है. yes, yes, yes. तो यही एडवाइस रहेगी आज की जेन जी को एंड जेन एक्स को, दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ बिकॉज दैट इज लिटरली द बिगेस्ट वेल्थ. So in January मेरे को slip disc हुआ था. For 6-7 months I had to leave everything, workout and everything. So recently I've started 2 weeks back. Again zero से शुरू करना पड़े अपनी जर्नी. तो उसमें आप वर्कआउट नहीं कर सकते. एंड जिम में ना बहुत डॉक्टर्स भी मना करते हैं. फ्रीक्वेंट है इंजरी होनी. लोग ना शैटर हो जाते हैं इंजरी के बाद, मेंटल ब्रेकडाउन होता है कि यार मेरे से अब नहीं होगा. हैपेंस अ लॉट विद माय हस्बैंड आल्सो. कोई ना कोई इंजरी हो जाती है और वो जो फिटनेस पूरी अब तक बिल्ड की थी वो जीरो हो जाता है. काफी बारी हुआ. हाउ डू यू एंड योर हस्बैंड मैनेजेस दैट? और आप कुछ भी अगर इस पे बताना चाहें कि आप मेंटली कैसे स्ट्रांग रहो टुवर्ड्स योर गोल. टू actually there is nothing called motivation as per me, it's all discipline. I absolutely it's agree. all I was discipline. just going to say that. Yeah, it's discipline. yeah. So थोड़ा सा अगर आप उसको बताना डिसिप्लिन चाहें. बहुत मुश्किल है. मैं कहती हूँ अपने, देखो 2 तरीके के लोग हैं. एक हैं जो सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं और एक हैं जो एक्चुअल कुछ कर रहे हैं. मैं आज की जनरेशन को यही बोलूँगी, निकलो बेड से, छोड़ो फ़ोन को और बाहर जाके गेट मूविंग. स्टार्ट योर डे. मेरे साथ भी ऐसे कई दिन आते हैं कि मेरा मन नहीं करता है, पर मुझे लगता है नहीं, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है जी. तो बंदा वही आगे बढ़ेगा जो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है. हेल्थ से ऊपर सच में कुछ नहीं है. अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है आप काम भी नहीं कर पाओगे. फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली, सेकंड योर हेल्थ, थर्ड इज योर प्रोफेशन. लीव द फोन अलोन, कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ. आई थिंक आप भी जब यूएस गए व्हेन यू वर 24, just told us, मैंने बहुत कुछ सीखा उस कंट्री से. आप जॉब कर के साथ आप मेसीज गए, आपने मेकअप करा, कंटेंट डाला, वहाँ सब सीखा. आप भी नहीं रुके. टेक्निकली यूएस में जाके लोग सेटल हो जाते हैं कि यार वी आर गुड टू गो. मैं आई केम बैक फ्रॉम माय फैमिली, माय साइड ऑफ फैमिली. मेरा बहुत कुछ सिखाया उस कंट्री ने. आई थिंक मुझे लगता है मेरे में जो डिसिप्लिन आया वो वहीं से आया. मैं रोज़, हम लोग बस में बैठ के काम पे जाना, मैं रोज़ देखती थी वही सेट ऑफ पीपल मुझे बस में मिल रहे हैं. न्यूयॉर्क की पेस आपको पता ही है. People run. Yes. You know, I think that country has built a pace in me. मैं जब वापस आई, when I conceived with Raghav, मुझे एक void लगने लगा. मैंने कहा मैं कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ, मुझे कुछ करना है. Even if I have to start with the scratch, मैं नहीं बैठ सकती. मुझे, और ये चीज़ मैंने बाहर से सीखी है. शादी से पहले कोई भी ambition नहीं था. I was ambitionless. मेरे दिमाग में ये था, हाँ you get married, आपके बच्चे होते हैं, आपका एक घर है, and that's how the life is going to be. और सुपरस्टार ऑफ इंडिया. थैंक यू. तब से लेकर अब तक अब मेरा है कि काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. और मैं सब पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो कुछ बनने में. क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि यू नो मम्मी डैडी नहीं मान रहे हैं या फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. उन सब के लिए मैसेज है, प्लीज़ सपोर्ट योर किड्स, बिकॉज
इट्स अमेजिंग आउट देयर, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, उनको सप्रेस मत करो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग जी। में। आप न्यूयॉर्क इतने साल रहे, जी। यूएस में ना बच्चों के लिए फिटनेस इज कॉमन, बच्चे जिम जा रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। यस। इंडिया में मिथ है कि बच्चों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। जब मैं छोटा था हम तो सड़कों पे खेलते थे, रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो भाग वो रहे हैं भी पागलों एक की तरह। तरीके का वही वर्कआउट था। बट अब तो कुछ नहीं है। हाँ, नहीं अब तो है। खाली हैं। हाँ। अब रोड्स पे बच्चे मेरे को तो नहीं दिखते समर वेकेशंस तो में। हम तो ये- सुबह 7 बजे निकलते थे, 4 बजे आते थे धूप में खेल के। कि हमारे टाइम में देखो ना, वो टीवी और फोन्स नहीं थे ना, हम लोग बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई। एक्चुअली आई मिस दोज टाइम्स। ना फ़ोन ना टीवी भी था, वो दोपहर को 1 आध घंटा स्कूल से आने के बाद देख लिया, एंड देन फ़ोन्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो तो जब मैं कॉलेज में थी तब आया। तो ये चीज़ मिसिंग है, बच्चों को फ़ोन दे दिए गए हैं एट दी यंग एज। बट मैंने अपने बेटे को, ही इज़ गोइंग टू बी 12 दिस मंथ, मैंने फ़ोन नहीं दिया है और मैं प्लान भी नहीं कर रही हूँ उसको फ़ोन देने का। डू यू थिंक बच्चों के लिए फिटनेस एंड प्रोटीन एंड डाइट इज इम्पोर्टेंट? एंड व्हाई इज इट सबसे इम्पोर्टेंट? ज़्यादा, एंड व्हाई? सबसे ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रही उनकी है। ग्रोथ के लिए उनको ये जो जंक फूड का जो चल पड़ा है, ये बहुत ख़राब है। माई सन इज़ नॉट अलाउड टू हैव अ बैग ऑफ चिप्स और मैकडोनल्ड्स। हमारे घर के सामने मैकडोनल्ड्स है। कभी हफ्ते में 1 आध बारी हो गया, ही हैज़ टू ईट होम कुक्ड नाइस प्रोटीन मील। नाइस। और उसको टीवी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देते हम। और बहुत बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स द बिल्डिंग द मसल्स आर ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत गलत सा हो गया आजकल, बच्चे खा रहे हैं जंक फूड खा रहे हैं। ये पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है इन जीएनसी आज से 1.5-2 साल पहले यूएस में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था कॉल्ड टीन प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन फॉर टीनेजर्स। वेरी नाइस, इट्स अमेजिंग। इंडिया में अभी रिसेंटली 6 months बैक वी लॉन्च्ड एंड वी हैव गॉट अ क्रेजी रिस्पांस। आई एम श्योर, क्रेजी रिस्पांस। आई आई थिंक सेंड यू पीपल दैट। नीड टू बी अवेयर। मुझे भेजना आप, आई हैव अ सन, एंड प्लीज पुट अप रिव्यू जो भी आपका मैं रियल फील डेफिनेटली हो। उसको ट्राई करने के बाद मैं एक्चुअली खुश हूँ दैट यू एक्चुअली केम अप विद समथिंग लाइक दिस। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। यस, बिकॉज जितने भी चॉकलेट पाउडर ब्रांड्स हैं, आई कांट नेम देम, दे आर 90% शुगर, 80% शुगर। सो अगर आप चॉकलेट पाउडर ब्रांड्स हैं जो भी इंडिया में, जो हम भी पीते हुए हैं, द फेमस, अगर आप उनका बैक लेवल देखेंगे ना, इट्स ऑल कलर एंड शुगर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सो आई नो वो डब्बा आपको 200 रुपये में ज़रूर मिल जाएगा 15 दिन के लिए, बट इट्स पॉइजन फॉर योर किड। सो आई वांट एक बार आप भी इस चीज़ पे करो। I would love to try your new product. I'll send you the teen protein. Please do that. Please do that. Yeah. And I'm glad that you came up with something like that. So as you just mentioned कि आप खुद कोलाजन यूज करते आ रहे हो एंड आप वही प्रोडक्ट Me प्रमोट and करते my हो जो group आपको of पसंद आता है। influencer friends, they all take collagen. कैन यू टेस्ट इट एंड मेरे लेट को तो एवरीवन पता नो? ही है टेस्ट, बट सबको एक बार थोड़ा सा ही प्लीज कैमरा में टेस्ट रिव्यू दे देती हूँ इसका। जी। एक तो ये इट्स नॉट अ शुगरी ड्रिंक, It has zero बहुत ज़्यादा sugar. मीठा नहीं है, इसमें फ्लेवर है एक, और मुझे तो बहुत यमी लगता है। मैं तो चाहूँ तो 2-3 ग्लासेस के पी सकती So it is approved by you? Absolutely, yes. Perfect. Approved by so many Perfect. thousands and lakhs of people. Perfect. Yeah, Perfect. I love it personally. Perfect. Thank you. So, Leena, I want to cover one more product that is Yeah. trending in USA, Yeah. and now we have in India also. That is our triple strength fish oil. Do you use it personally? My husband has used it for years. और मुझे याद है, मैं एक्चुअली घर के बिल्कुल सामने वाले जिम में जाती हूँ, और उसके जस्ट सामने ही आपका जीएनसी का स्टोर है। Okay. Our Guardian मैंने Pharmacy. हर जगह जीएनसी देखा हुआ है। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट्स आपके नए नहीं हैं, मेरे लिए उनके बारे में जानना इज़ नॉट न्यू। मुझे ये भी पता है कि आपके फिश ऑयल में 1500 mg है। Yes. क्योंकि मैं लेती हूँ। Yes. फिश ऑयल के मुझे जो फ़ायदे मेरे को लगे, देखो एज यू एज आपकी जॉइंट्स वीक होती हैं जी. और अगर आप राइट अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी में डाल रहे हो, जी. मैं सुपरफिशियल ब्यूटी से ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आप अंदर क्या प्रोडक्ट्स अपने जी, खा जी. रहे हो या डाल रहे हो, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। आई थिंक एवरीबडी नोज दैट ऑल्सो अबाउट मी। मैं कहीं पार्टी में भी जाती हूँ तो आप मुझे कभी उल्टा सीधा खाते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि मैं घर से अपना सप्लीमेंट्स लेके आई हुई हूँ, अच्छा खाना खा के आई हुई हूँ। तो फिश ऑयल मेरे हस्बैंड भी ले रहे हैं, मैं भी ले रही हूँ, नथिंग न्यू, वी आर अ फैन ऑफ दैट प्रोडक्ट। I am 100% श्योर आपको बहुत इनवाइट्स आते होंगे पार्टी के, या डे एंड नाइट कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम दिन के 3-4 मिनिमम आते कैसे होते हैं। मैनेज करते हो? हाउ डू यू मैनेज योर सोशल लाइफ? सबको पता है ये बात। मैं
पार्टीज़ पे जाना पसंद ज़्यादा करती नहीं हूँ. ओके. उसके बहुत सारे रीज़न हैं. मैं ड्रिंक नहीं करती, आई मीन अल्कोहल नहीं लेती हूँ. Okay. माई बॉडी रिजेक्ट्स अल्कोहल बट माई बॉडी लव्स कोलाजन. मुझे ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक नहीं पसंद. ओके. मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वहाँ इतना ज़्यादा म्यूज़िक होता है एंड पीपल आर ट्राइंग टू टॉक टू ईच अदर बट नॉट एबल टू लिसन टू ईच अदर. या. सो बहुत सारे रीज़न हैं. और मुझे लगता है काम के बाद मैं रात को जाके वो जो 1-2 घंटे हैं, आई वुड लाइक टू स्पेंड इट विद माई सन रादर देन बीइंग एट द पार्टी एंड कमिंग लेट. ओके. दीज आर द रीजन. मुझे पसंद ही नहीं है पार्टीज. एज यू आर इन यूएस में पहले गमीज का ट्रेंड आया, इंडिया में अब आया है. यस. लाइक 2 years इंडिया में back. भी आए हुए आई वुड से 3-4 साल हो गए हैं. हाँ, 3-4 साल हुए साल हैं. से. एज यू मेंशन्ड आपके हेयर फॉल हुआ था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन व्हाटएवर एक्सरसाइज. मेजर. हाउ डिड यू टैकल दैट? सबसे पहले मैं सच बताऊं, वेंट टू डॉक्टर और मैंने अपने सारे टेस्ट कराए थे. ठीक है. आपकी टेस्ट में आपको सब पता. आपको सच बता रही हूँ, आपके ऐसे ही हेयर फॉल नहीं रुक जाएगा कि आपने शैम्पू बदल लिया या ऑयलिंग एकदम से शुरू कर ली. इंटरनल हेल्थ इज़ द रूट कॉज. तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें कमी आई, बायोटिन की कमी आई, आयरन की कमी आई, विटामिन डी, विटामिन B12, इन सब की कमी आई जी. मैंने उन चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया. मैंने गमीज़ खानी शुरू कर दी, स्किन की, नेल्स की, ऑब्वियसली GNC की. या. तो ये सब चीज़ें जब अपनी इनर हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया तो अब मेरा हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल्ड है. So we have recently launched a combo called hair care combo. It's for 999 rupees. Male and female अलग अलग है. It has a multivitamin. Right. It has collagen and it has hair biotin gummies. That's awesome. It's a combo of just 999 rupees. Wow. And it's That's a selling deal. like crazy. It's a steal deal. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आ from रहा the होगा, I'm market, sure. from consumers. So लोग भी चाहते हैं ना कि एक एक ही जगह पैक मिल में जाए. उनको सब कुछ मिल जाए और एक अच्छे सेल प्राइस पे. एक्चुअली पता है क्या, इंडियंस की ना एक खास बात है, वो मेहनत नहीं करना चाहते. हाँ. वो कहते हैं कि यार मेरे को बता दो ये 3 ये- चीज़ें लेनी है ये सुबह सच है, शाम, ये सच आई एम है, ओके. ये सच सो है. मैंने वही सोचा एज मिडिल क्लास इंडियन कंज्यूमर कि उनको क्या अच्छा लगेगा जो मैं खुद लेता हूँ, कि क्या कर सकते हैं एट अ वेरी स्वीट प्राइस पॉइंट, दैट्स 999 रुपीज. Right. आप 1000 रुपये खर्चो एंड यू गेट 3 प्रोडक्ट्स यस. फॉर्मुलेटेड इन USA, मेड इन इंडिया एंड क्रेजी रिजल्ट्स. एक चीज़ और मैं गमीज़ के बारे में आपको बताना जी. चाहूँगी. गमीज़ का ब्रांड सबको बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए. क्योंकि वाई? बिकॉज बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ कैंडीज़ बेच रहे हैं. मैंने जो 2-3 ब्रांड्स अब तक यूज़ करा है इंक्लूडिंग GNC जिनके जी. साथ मैंने काम किया है, जी. तो गमीज़ का ब्रांड चूज़ करते हुए बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस. सो आप रेगुलरली ब्राइड से मिलते रहते हो, आई एम 100% श्योर. मेरी भी सिस्टर की शादी हुई थी 2-3 years बैक. आई नो नींद नहीं आती जब शादी होने वाली नहीं होती आती है. क्या सारी करते हो? ब्राइड्स आके यही बोलती है, मैम हम रात को सो के नहीं आए हैं. और हम एक्चुअली 2-3 महीने से अच्छी स्लीप हमें नहीं आ रही है Stress. बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. Yeah. शॉपिंग करनी है, यू हैव टू लुक द बेस्ट ऑन योर Day. D-Day. You have to be with a new family. जी. You have to be a lot of relatives, be around so many people. मैं एक नॉर्मल सी उनको चीज़ बता देती हूँ कि आप कुछ भी ऐसा ले लो जिसमें मेलाटोनिन है. उससे आपकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स आई थिंक बहुत ही कंट्रोल में रहते हैं. And you calm down also and you get a better sleep. It works. It works. It It works. works for sleep. 100% yes. So there is a round called 60 seconds with GNC, just like Coffee with Karan. Awesome. Awesome. I'm ready. I'll ask a question, 1 word, 2 word answer, quick. Perfect. Perfect. What's your favorite meal? In veg, non-veg, anything? राजमा चावल. Rajma chawal. राजमा चावल. Are you a vegetarian or non-vegetarian? I am fond of vegetarian, but मैं कभी कभी non-veg थोड़ा बहुत ले लेती हूँ. Favorite workout in gym? Favorite Legs, workout arms. is abs. Abs. Perfect. As you mentioned कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होते, आप ग्लैमरस इंडस्ट्री में रहते Yes. एंड डिजाइनर I होते, would have been a बट designer. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री अगर आप कुछ कभी आपने सोचा हो या मैं ये करना चाहती हूँ? मैं कुछ क्रिएटिव साइड में ही होती, ये तो मुझे Okay. पता है. ओके. मेकअप आर्टिस्ट हूँ. I wouldn't have really done it any other way. I'm very very happy at the place that I am. I know I get to do what I love. डिज़ाइनर भी अगर ना होती तो मे बी मैं फिटनेस में होती. ओके. हाँ, फिटनेस में होते. फिटनेस में भी हो सकती थी मैं. यस. योर हॉबी क्या पसंद है सबसे ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, योर फिटनेस रूटीन? क्या करते हो रिलैक्स करने के लिए? घूमने जाते हो? घूमना, मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है. फेवरेट कंट्री? न्यूयॉर्क. उस कंट्री के वहाँ बारे में मैं- कोई एक खास चीज़ जो आप कभी नहीं भूल सकते? डिसिप्लिन. एनीथिंग? डिसिप्लिन. एनी फेवरेट फूड फ्रॉम देयर?
फूड के bagel anything बारे and कुछ वहाँ में पे famous हो न्यूयॉर्क का जो फेमस आपको तो है ही वैसे डंकिन डोनट्स Dunkin' बहुत Donuts. फेमस था तो हम Okay. सुबह सुबह वो लेते थे तो यार लेट्स जस्ट से डंकिन डोनट्स हाँ Okay. हाँ एंड जब आप ब्राइड से मिलते हो किसी भी एक ब्राइड से जब वो पैनिक कर रही होती हैं व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन की क्या कहते हो आप उनको टू काम मतलब टू शांत करने के लिए? ज़्यादातर ब्राइड्स जब आती हैं एक तो वो बहुत एक्साइटेड होती हैं हम्म मुझसे मिलने के लिए हम्म सबसे ज़्यादा मुझे लगता है विद इन 2 मिनट्स मैं रिलैक्स कर देती हूँ वो नर्वस भी होती हैं एक्साइटेड भी एक्साइटेड भी होती होती हैं हैं एंड आई थिंक द वे टू डू इज टू जस्ट टॉक अबाउट देम नॉट टॉक अबाउट यू इट्स देयर डे परफेक्ट talk about their love life, how did they get married, you know, talk about them. I offer them whatever they want to eat. And I order food also sometimes to just keep, क्योंकि mostly brides ने कुछ नहीं खाया होता सुबह से ओह मुझे लगता है उनको एक उनके मनपसंद की अगर मील आप दे दो तो वो जो कामनेस आती है वो जो क्रैंकीनेस ख़त्म हो जाती है दैट्स अनमैच्ड प्लस इट इज़ देयर डे आई टॉक टू देम अबाउट देम सो परफेक्ट थैंक यू फॉर कमिंग Thank you It's so a much. pleasure to have you. This was amazing. I really, really enjoyed. Thank you And so as I much. said, this Thank is my you. first podcast, and this went really, really well. Thank you so Honestly, much. मेरे को भी You मजा आ were गया. you were amazing. Thank you so really much. amazing. You were also amazing. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you.